हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी एग्जिस्टेंस को कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरे ही दिल से, पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। उसको कहाँ पहुंचना है ये उसको ही पता है, किसको माध्यम बनाना है ये उसको ही पता है। तो आए कुछ गहरी बातों की तरफ चलते हैं। तो आज हम कमेंट ले रहे हैं अनुप्रिया चौधरी जी का। वो कहती हैं, क्या कुंडली अवेकनिंग के बाद भी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए? बताएं। कुंडली अवेकनिंग आपकी हो गई, क्या उसके बाद भी चक्रा मेडिटेशन करनी है? ये पूछा है अनुप्रिया जी ने। तो माय डियर देखें, जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी होती हैं अगर हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चलना है या खुद को जानने की तरफ आगे बढ़ना है। तो उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? प्योर लेवल पर जीना, प्योर इंटेंशन में जीना, अपनी ही लाइफ पर फोकस करना, किसी और को नहीं देखना। जब हम सारी ऊर्जा जो कि बाहर की तरफ बह रही है, वो सारी की सारी इकट्ठी करके उसकी डायरेक्शन हम अपने तक ले आते हैं, तो हम तैयार हो जाते हैं। बाहर की तरफ ऊर्जा कैसे बहेगी? अगर हम दूसरों को देखेंगे, अगर हम जेलसी में जिएंगे, ईर्ष्या में जिएंगे, बदले की भावना में जिएंगे, क्रोध में जिएंगे, मोह में जिएंगे, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है हम सब में। अब उसमें ज्यादातर ह्यूमैनिटी की एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ बह रही है। तो उसमें से कुछ चंद लोग उस ऊर्जा को इकट्ठी करके अंदर की तरफ, भीतर की तरफ मोड़ देते हैं। तो जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी बाहर बहती हुई ऊर्जा की अपने भीतर की तरफ, तो वो जो कुंडलिनी शक्ति, जो ऊर्जा हमारे भीतर सोई पड़ी है मूलाधार चक्र के ऊपर, तो फिर वो जागने लगती है। जब वो जागने लगती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुने और अपनी ध्यान साधना जारी रखें। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आगे क्या क्या करना है वो आपको अपने आप पता चलेगा। अब कुंडलिनी को कहाँ क्या करना है, किस चक्रा पे क्या क्लींजिंग करनी है, वो अपने आप करेगी। मूलाधार चक्र पर जब वो आएगी तो वहां वो देखेगी कि अगर यहाँ ब्लॉकेज है या ये चक्रा इम्बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, वो अपने आप आपसे वो सब कुछ करवाएगी। आपको बस अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इस समय पर गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस आपको वहां से लेनी है जहां पर ये सब प्रैक्टिकली हो चुका हो, जो कोई गाइड इस रास्ते पर चल चुका हो और उसने ये सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो। तो वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ बता सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो उसके एक्सपीरियंसेस है वही आपके एक्सपीरियंसेस हों। आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बहुत सजग होकर पूरी अवेयरनेस में अब आपने आगे क्या करना है, ये अंदर से इंट्यूशन से सुनना है। किसी के 2 चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के सातों होते हैं। तो अब ऊर्जा जग गई है, अब बस आपने उसको कोऑपरेट करना है।
आपने उसको सुनना है कि वो क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अब आपने बहना है, क्योंकि आपने जो पहला स्टेप था वो कवर कर लिया। ये कुंडलिनी जब शुरू होती है जागनी, यहाँ तक ही बहुत मुश्किल समय होता है। तो सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है। इसमें कई सोल्स की पिछली जर्नी में बहुत कुछ हो चुका होता है। तो जब ये साधना इस जन्म में स्टार्ट होती है, तो पिछला सारा का सारा एज़ इट इज़ उठकर आगे आ जाता है। अब आप देखिए, एक ही घर में रहने वाले सभी भाई-बहन जिनकी परवरिश एक ही तरह से हुई है, वो अलग-अलग क्यों होते हैं? अब कई लोग बोल देते हैं कि पुनर्जन्म की अगर हम बात लें, तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? डाउट होता है बहुत सारे लोगों को। वो तो कहते हैं कि हम तो जी खुली आँखों से जो देख रहे हैं, हम तो उसी को सच मानेंगे। क्या ये एक बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है कि एक ही घर में अगर 2 या 3 या 4 भाई-बहन पल रहे हैं, तो सबका अलग-अलग नेचर कैसे हो सकता है अगर सबको एक ही तरह की परवरिश दी गई है? एक ही बात जब माँ-बाप कहते हैं, तो उसका रिएक्शन सभी बच्चों में अलग-अलग क्यों आता है? क्या वजह है इसकी? इसका मतलब वो पीछे से भी कुछ अपना प्रारब्ध लेकर चला आ रहा है। वो पिछले अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। जब उसको इस जीवन में जो भी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो अगर आपके 4 बच्चे हैं, तो आप देखिए एक ही सिचुएशन को चारों बच्चे अलग-अलग से रिएक्शन देंगे। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपका जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ज़िंदगी का नहीं है, और भी पीछे बहुत कुछ हुआ है। वो बात अलग है कि आप भूल गए हैं। आप प्रमाण माँगते हैं हर चीज़ का, लेकिन जो प्रमाण आप खुद हैं, ये प्रूफ आप खुद हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सिद्ध करने वाली बात है। ये तो समझ बढ़ने की बात है। जिस दिन आपकी समझ बढ़ गई, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा आगे की तरफ चल पड़ी। ध्यान से भी ऊपर है समझ। बहुत सारे लोग पूरी-पूरी ज़िंदगी ध्यान करते रहते हैं, लेकिन जब समझ नहीं बढ़ती, तो उस ध्यान का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं के वहीं खड़े हैं, जहाँ से यात्रा शुरू की थी, अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। कितने ध्यान साधना लगा ली, कितने कैंप्स लगा लिए, लेकिन समझ नहीं बढ़ी। तो समझ बढ़ानी है, जैसे-जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपको अंदर से पता चलता जाएगा कि अब आपको क्या करना है। ध्यान तो ध्यान होता है, चाहे वो आप चक्रात के ऊपर करें, चाहे आप विपासना करें, चाहे आप चुपचाप बैठ जाएँ, चाहे कुछ भी करें। मेन बात तो ये है कि जो विचारों का जाल है, वो जब कम हो जाएगा, जो विचार इतने ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कम हो, आपका मन शांत हो जाएगा, तो आपको रियल पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली में, रियलिटी में ये जीवन और मृत्यु का खेल क्या है। तो ऐसे आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, आप किसी के पीछे नहीं लगेंगे। आपका अंदर जिस बात को मानेगा, जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, तो उतना-उतना लेवल आपका हाई होता जाएगा। और फिर जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं। शून्य होना है, खाली होना है, जहाँ पर आप इस जीवन में या पिछले जीवन में आप जाने-अनजाने अपने भीतर बहुत कुछ भरते आए हैं। जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको अपने ऊर्जा स्वरूप का पता चल जाएगा। अभी तो हम जब कोई दूसरा कहता है कि हम ऊर्जा हैं, तो हमें लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इस ऊर्जा को एक्सपीरियंस कर लेंगे।
तो जब एक्सपीरियंस कर लेंगे तो फिर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अभी तक जो जिसका अनुभव है वो उसका है। और आपका अनुभव कैसे होगा? जब आप खुद इस अनुभव को करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप अपने दिमाग को खोलेंगे, आप शरीर और माइंड दोनों से ऊपर उठेंगे। जब तक आप शरीर पर रहेंगे, जब तक आप मन से सोचते रहेंगे, दिमाग से सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब इन सबके पार चले जाएंगे, जहां कुछ भी नहीं है, आपकी समझ का स्तर भी बढ़ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि अब आपको करना क्या है। और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। अच्छे से कीजिए, इस जीवन का आनंद लीजिए। ये जीवन अगर मिला है तो खोज कीजिए, देखिए ये क्या है। क्योंकि बहुत सारे जन्मों से हम पीछे से चले आ रहे हैं। हर जन्म में कुछ ना कुछ साधना करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, अपने भीतर उतरते हैं और कुछ विजडम इकट्ठी करते हैं। नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट है विजडम से। नॉलेज हमें बुक से मिल जाती है, लेकिन विजडम हमें अपने भीतर के ज्ञान से मिलती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए बाहर की आंखें बंद करनी होंगी, या बाहर के ज्ञान को अपने बीच में भरना कम करना होगा। उतना आप बाहर का ज्ञान लीजिए जितने से आपका जीवन चल सके। अब आप देखिए ना कि आप अपने पूरे 24 घंटे को अब आप एनालाइज कीजिए। आप कितना समय कहाँ देते हैं? आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं? जो आप फीड करेंगे वही वो रिफ्लेक्ट करेगा। आपका मन शांत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपकी फीलिंग पे डिपेंड है। क्या करते हैं आप? जो इस शरीर को करना चाहिए, क्या वो आप कर रहे हैं या उसके ऑपोजिट कर रहे हैं? अगर उसके ऑपोजिट कर रहे हैं तो आप अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। आपको हमेशा कोई ना कोई बाहर की चीज वो जरूरत पड़ेगी अपने आप को भरने के लिए। अब आप खाली नहीं होना चाहते, आप और भरना चाहते हैं। फिर आप कभी खाने से भरेंगे, कभी आप अपना फोन देखेंगे, कुछ भी देखते चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता आप देख क्या रहे हैं। भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। उससे क्या होगा? उससे आप अपने आप से और दूर चले जाते जाएंगे। तो जितना आप अपने आप से दूर जाते जाएंगे, उतना ही आप समझ से दूर हो जाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। मैंने आपको उत्तर तो दिया है, एक ही लाइन में दिया है कि आपकी इंट्यूशन को सुने, वो अपने आप आपको बताएगी कि आपको आगे क्या करना है। आपकी जो माइंड की लेयर्स हैं उनको किस तरह से हटाना है, खाली किस तरह से होना है। उसके लिए आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट होना होगा। एक्सट्रोवर्ट उतना रहें, बाहर की ओर इतना देखें जितना कि जरूरी है, और थोड़ा सा टाइम भीतर जाने का बढ़ाएं। और उसके बाद बाहर भी आप जो कुछ भी करेंगी वो आपके भीतर ही हो रहा होगा। क्योंकि अब बाहर के भी आप काम को एक ध्यान बना लेंगे। जब आपका बाहर का जो काम है, जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो वो भी एक ध्यान बन जाएगा। फिर अलग से बैठने की, अलग से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये स्टेप बहुत एंड में आता है, जब आपकी समझ बहुत बढ़ जाती है। तो पहले हमें मेहनत करनी है। तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, देखिए, और फिर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे गहरे गहरे कमेंट्स करते रहें, बहुत हेल्प मिलती है टॉपिक डिसाइड करने में कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो दिल को अच्छा लगता है कि जो आप पूछना चाहते हैं वही हम बता रहे हैं। और डीपली अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।